हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.5 है, भिन्न तथा दशमलव कक्षा 7 है। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो दो संख्या दे रखी है उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कौन बड़ा है। तो देखिए पहले देखिए ये दो संख्या दे रखी है 0.5 और 0.05। तो आपको बताना इनमें से कौन सी बड़ी। तो पहले आपको देखना है कि जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता, मान लीजिए ये संख्या है जैसे 2, तो इस संख्या में पॉइंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट उसके पीछे की ओर होता है, यानी 2 पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट नहीं है 2 का, तो इसका पॉइंट पीछे है। ठीक है, अब देखना है पहले पॉइंट के आगे वाली संख्या। ठीक है, पॉइंट के आगे वाली संख्या 0 है, इधर भी 0, अभी तक दोनों बराबर हैं। ठीक है, इधर भी 0 है, इधर भी 0, अभी तक बराबर है। अब पॉइंट के जस्ट एक संख्या देखनी, बात पॉइंट के बाद की एक संख्या इधर की देखनी है, पॉइंट के बाद की इधर की एक देखनी। अब ये 0 है और ये 5 है, तो ज़्यादा बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो मुंह इसकी तरफ खोलना आपको। अब 0.7 और 0.5 में देखो पॉइंट के इस तरफ भी 0 है, पॉइंट के इस तरफ भी 0, अभी बराबर है। अब पॉइंट के इस तरफ 7 है और पॉइंट के इस तरफ 5 है, तो ज़्यादा कौन सी है, ये वाली है। देखो 7 और 0.7, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो उसका पॉइंट क्या होता है, उसके पीछे होता है। अब पॉइंट के इस तरफ 0 और पॉइंट के इस तरफ 7 है, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, अगला देखिए आप यहाँ पर 1.37 और 1.49। देखिए पॉइंट के इस तरफ 1 है, पॉइंट के इस तरफ 1 है, बराबर है अभी तक दोनों। फिर पॉइंट के इस तरफ एक संख्या लेनी है, वो 3 है, और पॉइंट के इस तरफ एक संख्या 4 है। एक तरफ इधर 3 है, एक तरफ 4 है, तो 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। फिर देखो 2.03, फिर 2.30। देखो पॉइंट के इस तरफ 2 है, पॉइंट के इस तरफ 2 है, अभी बराबर है। ठीक है, पहले इधर देखो बराबर है। फिर एक अंक इधर देखना, एक अंक इधर देखना, इधर 0 है, इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई। 0.8 और 0.88। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले इधर 0 है, इधर 0, अभी बराबर है। पॉइंट के इस तरफ 8 है, पॉइंट के इस तरफ 8 है, अभी भी बराबर है। अब इसके बाद नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, वहाँ पे 0 है और इधर 8 है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त करना है। जो आपको राशि दे रखी है, जैसे ये 7 पैसे, ये 7 रुपये, 7 पैसे हैं। ठीक है ना, इन सबको रुपए में बदलना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अब ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई रुपए की संख्या, रुपए की राशि को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, यानी रुपए को पैसे में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये हैं। ठीक है, तो 5 रुपये को पैसे में बदलना, तो 5 को 100 से गुणा कर दूंगा, यानी 500 पैसे। ठीक है ना, अगर अब आपको बोला जाए कि पैसे को रुपए में बदलो, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है ना, यानी अब पैसे की राशि को रुपए में बदलने के लिए उस संख्या में 100 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो भी ये राशि सब पैसे, अब आपको रुपए में बदलना है, तो ये पैसे में दे रखी है, तो पैसे को किस में बदलेंगे, रुपए में, तो इन सब में 100 का भाग लगा देंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे 7 पैसे, तो जैसे मैं 7 में 100 का भाग लगाऊंगा तो ये रुपए बन गए। अब देखिए 2 0 है। ठीक है, अब जैसे कोई भी संख्या का आप भाग देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये संख्या आपके 1.1/10। ठीक है, अब जैसे 1 0 है, तो ऊपर से एक संख्या लेनी है और 1 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। 1 0 इसका मतलब 1 पॉइंट। मान लीजिए 1 ये है 12 और इधर नीचे है 100 है। ठीक है,
अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या सेम लिखनी है, और 2 जीरो तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। मान लीजिए ये 1 है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो ऊपर वाली एक संख्या लिखनी, अब 2 जीरो है तो एक संख्या तो है हमारे पास, एक नहीं तो जीरो, फिर उसके बाद पॉइंट। मान लीजिए ये है 1000, ठीक है। अब 1000 हो गए तो 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या सेम लिखनी है और 3 संख्या के बाद क्या लगा देना है, आपको पॉइंट लगा देना। तो सेम ऐसे ही करना है, एक संख्या वापस लिखनी है आपको 7, और 2 संख्या तो एक संख्या और बना दी, और ये पॉइंट, ये हो गए आपके 0.07 रुपये। इसमें है अगला, देखिए ये 7 रुपये तो पहले रुपये में है, 7 रुपये तो पहले रुपये में है, और ये 7 पैसे किस में बदल दिए मैंने, रुपये में। तो ये 7/100 हो गए। तो 7 रुपये प्लस, जब मैंने 7 में 100 का भाग दिया था तो कितना आए थे, 0.07 रुपये। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। किन किन को, एक तो 7 को, अब इसका पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे, और इसका पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ 0.7 है, इधर नहीं है 0, इधर नहीं है तो 0, इधर नहीं है तो 0, तो 7 0 पॉइंट और 7, यानी 7.07 हो जाएगा, 7.07 रुपये हो जाएंगे। इसमें देखिए 77 रुपये तो पहले ही है, तो 77 रुपये हो गए, प्लस 77 में 100 का भाग लगा देंगे तो ये भी रुपये बन जाएंगे। तो 77 हो गए रुपये, प्लस अब देखो 2 जीरो है तो ऊपर की 2 संख्या के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। 77 के पहले पॉइंट लगा दिया, ये भी रुपये बन गए। अब आपको क्या करना है, 77, अब इसका पॉइंट ये रहा और एक नीचे वाला का पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ दोनों हैं, तो 77 इधर 0 0, इधर नीचे भी 0 0, तो 7.77 यानी 77.77 रुपये। अगला देखिए ये 50 पैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे हैं, तो 50 में 100 का जैसे ही मैं भाग लगाऊंगा तो ये रुपये बन जाएंगे। अब 1 2 संख्या है तो 50 में 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या बन गए, आपके रुपये बन गए। अगला है 235 पैसे, तो 235 में आप 100 का भाग लगा दो, ठीक है, तो रुपये बन गए। अब 235, अब 100 में 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंकों के बाद क्या लगा दो, पॉइंट, यानी 2.35 क्या आ जाएंगे, आपके रुपये आ जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखो मीटर और किलोमीटर क्या होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ध्यान रखना है आपको कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो अब ध्यान रखना कि अगर छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो उसमें हमेशा भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये छोटी राशि सेंटीमीटर है और ये बड़ी है एम, मीटर बड़ी है, तो 5 में क्या लगा दूंगा मैं, 100 का भाग, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये हो गया आपके मीटर, तो 5 और 2 0 है तो ये एक संख्या और ये पॉइंट, यानी 0.05 मीटर हो गए। अब किलोमीटर में, अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, यानी 1 मीटर इंटू 1000 तो कितना हो गए, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। अब अगर इसको मेरे को किलोमीटर में बदलना है तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, 1 लाख का भाग लगाऊंगा, ठीक है। तो 5 है, अब 1 2 3 4 5 संख्या, तो एक संख्या तो आ गई, 2 3 4 5 और ये पॉइंट, ये आ गया आपके किलोमीटर, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा है 35 मिलीमीटर। अब यहाँ पे 35 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर क्या होता है, आपने स्केल देखी होगी, तो मिलीमीटर होता है यहाँ पे सबसे छोटे, 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर जैसे 1 और
दो के मध्य जो आती है 10 लाइनें छोटी छोटी, उनको हम मिलीमीटर में बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी होती है? 10 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। अब ये छोटी राशि ये बड़ी में बदल रहे हैं, छोटी राशि बड़ी में बदल रहे हैं तो हमेशा भाग देते हैं, ठीक है ना। छोटी राशि को अगर बड़ी राशि में बदलते हैं तो हमेशा भाग देते हैं, ठीक है ना। तो अब 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो 10 का लगा दो इसमें भाग, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेंटीमीटर। अब 35 है, 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गए 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसी राशि को, किस राशि को, 35 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। देखो एक मतलब 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमें बदलना है मिलीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम 1000 का भाग। अगर हमें किलोमीटर में बदलना हो, किस में बदलना हो, किलोमीटर में बदलना हो, तो देखो ये किलोमीटर है, अब ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर आया, अब सेंटीमीटर से मीटर आया, मीटर में कितना था 1000, अब 1000 आ गया मीटर, और 1000 मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब अब मीटर आ गया ये। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको भी 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, और 10 लाख का इसमें भाग देंगे। यानी 35 में जब हम 1000 का भाग लगाएंगे तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 35 और 3 संख्या यानी 3 0, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट। अब अगला यहाँ पे भाग देना है 35 में आपको, इकाई दाई सैकड़ा, ये 3 6 0, ठीक है। तो 35 और 6 0 तो 3 4 5 6 संख्या है, तो ये होगी आपकी सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपके किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये आपके आ गया मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।